नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। तो डेली की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, देख सकते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जो भी एग्जाम हुआ है 2015 से 2022 के बीच रेलवे का, ठीक है, चाहे वो जेई का हो, एलपी का हो, आरपीएफ का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, वो सभी का प्रश्न आप लोग के सामने रहेगा और सभी क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है? अरे पहला क्वेश्चन से हम लोग करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए वृत्त का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हम लोग करने वाले हैं। और आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसका आंसर कैसे आप लोग देख के बना सकते हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन लेवल का लेके आए हैं। तो सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या इतना का सही अभिव्यक्ति क्या है? ठीक है, मतलब इतना को हमको सरल करना है, पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। चलिए लिख लेते हैं। क्या है? 0 कितना है, जितना भी है हम लोग लिख लेते हैं। हमारा 0.0236 और बार किस पे है? 36 पे हमारा बार दिया हुआ है, देख सकते हैं तो 36 पे बार है। इसको हमको पी बटा क्यू के रूप में क्या करना है? इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे पी बटा क्यू के रूप में? आप लोग को हम बता चुके हैं, बहुत सारा वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, वहां से भी आप लोग जाके सीख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। लेकिन अभी हम लोग अगर सीखना चाहे इस चीज को तो कैसे बनाएंगे, तो वो देखिएगा आप लोग। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए जो भी नंबर है सबसे पहले उसको लिख लीजिए, जो भी नंबर है उसको लिख लीजिए। तो नंबर कितना है? 236 है तो 236 लिख दिए। घटाएंगे कितना? जिसपे बार नहीं है, तो जिसपे बार नहीं ऐसा कितना संख्या है? तो 002, दशमलव नहीं देखना है, तो सिर्फ 2 ही हुआ। अब बटा बटा क्या देंगे? तो जितना संख्या पे बार है उतना 9 देंगे दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद दो गो संख्या ऐसा है जगह पे बार है तो 2 को 9 देंगे, और दशमलव के बाद दो गो संख्या ऐसा है जगह पे बार नहीं है तो उतना 0 दे देंगे। ये हमारा हो गया। बस इसको हम घटा उठा लेंगे तो पी बटा क्यू के रूप में चेंज कर देंगे और हम लोग का आंसर आगे हो जाएगा तैयार। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 234, ठीक है, 234 हो जाएगा। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा और साइड करना चाहेंगे तो हो जाएगा 234। इसको सॉल्व करेंगे, 234 अब बटा 990। बस जो कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो कितना से कटेगा देखिए, तो 9 से कट रहा है, 4 3 7 2 9, बिल्कुल हमारा ये 9 से कटने वाला है। 9 से क्या है? ये कटने वाला है। तो चलिए 9 से काट देते हैं। जब इसको 9 से काटेंगे तो 9 का 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो गया। बचा कितना? 5 है। 9 छके 54, इसको 9 से काटेंगे तो 9 का 9, 9 का 9 और डबल 0, कितना आ गया हमारा? 26। और कटेगा ना, तो इसको और काटते हैं, तो और काटेंगे 2 से तो ये 13 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 5 5 और 0, ठीक है, 550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 550। तो 5 5 और 0, मतलब इसको सॉल्व करके हमारा आ गया 13/550। 13/550 हमारा बेमजा 13/550 हमारा क्या आ गया? सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना? 13/550। तो किस ऑप्शन में है 13/550? तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला में है 13/550। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। तो कहीं भी किसी प्रकार का, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आप लोग के सामने है। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के साथ जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग को हम सभी करवाते हैं। और सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए वैकेंसी बहुत सारा रेलवे का आ चुका है, जैसा कि आप लोग को पता है। जेई का भी आ चुका है, एलपी का, आरपीएफ का, एनटीपीसी का भी 10,000 का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें कि इंक्रीमेंट हुआ है तो टोटल 20,000 वैकेंसी हो गया। तो सभी का तो अलग अलग प्रीवियस ईयर बनाना जरूरी नहीं है, तो आप लोग के लिए हम सभी साथ ही मिक्स करके लेके आए हैं। तो सभी का प्रीवियस ईयर एक बार करने से सभी एग्जाम हो सकता है, आप लोग का मैथ में सभी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण डैश होगा। क्या होगा? जिनके बीच का कोण डैश होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं इसको रफ।
और बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे डायग्राम बनता है। जब तक आप लोग अपने खुद से डायग्राम नहीं बनाइएगा तब तक इस प्रकार का क्वेश्चन में प्रॉब्लम होते रहेगा। इसलिए कोशिश क्या कीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन का डायग्राम हम खुद से बनाए, ठीक है आप लोग। चलिए हम लोग बनाते हैं इसका डायग्राम। सबसे पहले तो मानिए एक सर्कल है, ये सर्कल का ही बात किया तो हम एक कोशिश करेंगे छोटा सा सर्कल खींचने का, ठीक है। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसीलिए इस प्रकार से हम एक सर्कल खींच लिए। आगे क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, इसमें एक वृत्त पर एक दूसरे पर झुका हुआ दो स्पर्श रेखा है। यही देखिएगा, एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा है। तो चलिए हम एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच देते हैं। यहाँ से एक स्पर्श रेखा, हम ये इसका कलर थोड़ा सा हम क्यों ना कर ले चेंज, क्योंकि अपना है तो अपना रहना चाहिए कलर भी अच्छा वाला, ठीक है। मानिए एक स्पर्श रेखा ये हो गया और दूसरा स्पर्श रेखा हमें यहीं से खींच लेते हैं। दूसरा स्पर्श रेखा जो हमारा है स्पर्श रेखा, वो हमारा कौन सा है, ये है जो कि आप लोग के सामने है। क्वेश्चन में बोला है दो स्पर्श रेखा, उस प्रकार से हम लोग दो स्पर्श रेखा खींच भी लिए हैं, ठीक है। एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा और दोनों जो है, ये दोनों जो स्पर्श रेखा है वो झुका हुआ है एक दूसरे पर, वो कितना डिग्री पर, 75 डिग्री के कोण पे। इसका मतलब यहाँ पर जो कोण है वो 75 डिग्री का कोण है। कितना है, 75 डिग्री का कोण है। बात को समझिएगा और गौर कीजिएगा। अब आगे क्या बोला है, चलिए आगे भी हम लोग पढ़ते हैं और आगे करते हैं। जो इतना झुकाव आवश्यक है, क्या जो यह स्पर्श रेखाओं की यह जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए, ठीक है। त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर मतलब उन दोनों त्रिज्याओं पर खींचा जाए। तो मानिए एक त्रिज्या यहाँ पर होगा, एक त्रिज्या हम लोग अगर खींचना चाहे तो हम लोग खींच लेते हैं। ये एक त्रिज्या मानिए सेंटर है यहाँ पर, तो एक त्रिज्या हमारा मानिए ये सेंटर है, तो यहाँ पे हम एक सेंटर खींच देते हैं, ठीक है। मानिए ये सेंटर है, एक त्रिज्या जो है सेंटर से यहाँ खींचा गया है, ठीक है। एक त्रिज्या हमारा ये खींचा गया, ऐसा बोल रखा है। ये जो है वो क्या है, त्रिज्या है, आर है, ऐसा बोल रखा है, त्रिज्या है। इन दोनों त्रिज्या पे खींचा गया है, ठीक है। तो बोला है इनके बीच के कोण का मान ज्ञात करना है, मतलब इस त्रिज्या के बीच का कोण का मान। और आप लोग देखिए यहाँ पे थ्योरम का थोड़ा सा उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे थ्योरम का थोड़ा सा उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप लोग को नहीं पता है तो हम आप लोग को अभी थ्योरम बताएंगे, क्या कौन सा थ्योरम का उपयोग हुआ वो सभी चीज बताएंगे। बस आप लोग को पेशेंस बना के रखना है, ठीक है, कि कौन सा थ्योरम का उपयोग होगा। हम थोड़ा सा इसको हम पतला करना चाहेंगे, मोटा, ठीक है, अब ठीक है ना। और सर्कल भी थोड़ा सा मोटा हो जाए तो अच्छा लगेगा ना, ठीक। चलिए यही डायग्राम है। अब यहाँ का मान देखिए, अगर आप लोग को पता स्पर्श रेखा पर अगर कोई त्रिज्या खींचा जाता है, मतलब केंद्र से अगर स्पर्श रेखा के बिंदु को मिलाते हैं, त्रिज्या होता है, और ये क्या होता है, लंब होता है। ये क्या होता है, लंब होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये लंब होता है हमारा। ये क्या होता है, लंब होता है यहाँ पर, ठीक है। ये लंब है, मतलब ये क्या है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, और ये भी क्या है 90 डिग्री का कोण। अब देखिए ये चतुर्भुज टाइप का बन गया। अगर ऐसे तो आप लोग तुरंत बोल दिएगा ये 90 खत्म, मतलब ये दोनों मिला के 180 डिग्री, ये 75, तो ये वाला हमारा 105 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को हम चतुर्भुज के नियम से समझाए तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए तो 360 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। उसमें से 90 ये हो गया, 90 ये, 90 180, मतलब 180 खत्म, तो बचा कितना 180। ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये और ये अब जो बचा हुआ है ये मिलके कितना होगा, ये दोनों मिलके होगा 180 डिग्री। मतलब ये अगर ये है तो हम इसको यही तो निकालना है, x मान लेते हैं। मतलब x प्लस 75 बराबर हो जाएगा 180। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 105 डिग्री। क्या आ जाएगा, 105 डिग्री। देख सकते हैं आप लोग 105 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन किस में है, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, 105, ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग को चलिए अब हम ट्रिक पे थोड़ा सा ले चलते हैं, क्या ट्रिक होता है, ठीक है, क्या ट्रिक है। ये तो आप लोग को पता है कि ये जो हमारा है कितना डिग्री का कोण है, ये जो हमारा यहाँ पे है वो 75 डिग्री का है। कितना है यहाँ पे, 75 डिग्री का। अब देखिए अगर त्रिज्या है, ये खींचा रहे, एग्जाम में जब भी मिले ये त्रिज्या दिया रहे, ये दोनों त्रिज्या है, क्या अगर बोल दे कि ये हमारा जो है वो त्रिज्या है, तो डायरेक्ट याद रखिएगा ये जो बाहर में कोण बना है स्पर्श रेखा से और त्रिज्या से जो कोण बना है उस दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखिए 180 अगर पहले से पता रहता है, एगो 75 तो दूसरा कितना हो जाता, दूसरा हमारा 105 आ जाता तुरंत,
ठीक है, इस प्रकार से हम लोग एग्जाम में क्लिक करेंगे और हम लोग का आंसर जो है क्लिक होगा बहुत ही जल्द, और इस प्रकार से हम लोग अच्छा स्कोर भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ से मेकर। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन अगला। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमारा है। क्या है यहाँ पे देखिएगा, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज की परिधि क्या होगा। चतुर्भुज का परिधि बोला, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, अगर आप लोग हमसे एलपी का क्वेश्चन कर चुके हैं, आरपीएफ का और एसएससी का बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो इसका आंसर तुरंत क्लिक कीजिएगा। इसका आधा 8 होता है, इसका आधा 6 होता है। त्रिप्लेट बन रहा है, ये 6 बन गया, ये 8, तो इसका त्रिप्लेट 10 होगा। तो 10 में 4 से गुना करेंगे, क्योंकि ये एगो भुजा 10 आ गया, तो हमको परिधि निकालना है, तो 4 से गुना करेंगे तो 40 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या प्रोसेस रहेगा, एक एक चीज आप लोग को हम समझाने के लिए यहाँ तैयार हैं। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। समचतुर्भुज एक बनाते हैं। समचतुर्भुज एक प्रकार का क्या है, समचतुर्भुज एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, तो उसमें कुछ गुण होता है, वो हम यहाँ पे समचतुर्भुज का आप लोग के लिए डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आगे तो देखिए, समचतुर्भुज का मानिए आप लोग बोलिएगा ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज भी एक प्रकार, जो भी समचतुर्भुज है बोल सकते हैं कि एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, बस उसमें समांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में क्या होता है कि सभी भुजा हमारा बराबर होता है, चारों का चारों भुजा बराबर होता है। बोलिए आयत भी हो सकता है, नहीं वर्ग भी हो सकता है, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है बिल्कुल, लेकिन इसमें प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं होता है। ये हमारा क्या है, एक समचतुर्भुज है। क्या है ये, समचतुर्भुज। अब देखिए इसके विकर्णों का लंबाई दिया है, मतलब यहां से लेके यहां तक का विकर्ण का बात करें, एक लाइन हम खींचते हैं। ठीक है, विकर्णों का जो लंबाई दिया हुआ है, हम कलर को कर लेते हैं चेंज। विकर्णों का लंबाई, ये भी विकर्ण है, देखिए एक हमारा ये भी विकर्ण है। ठीक है, एक हमारा क्या है, ये भी क्या है, विकर्ण है। एक हमारा ये भी विकर्ण है, और दूसरा विकर्ण हमारा इस साइड से खींच लेते हैं। ये दोनों हमारा क्या है, दोनों विकर्ण है। तो दूसरा विकर्ण हम खींचना चाहेंगे दूसरे कलर से, इस कलर से। ठीक है, दूसरा कलर ये थोड़ा डार्क है। ये हमारा दोनों क्या है, विकर्ण है। इस दोनों विकर्णों की लंबाई किताब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। इस दोनों विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है, कितना कितना है। चलिए उस चीज पे हम गौर कर लेते हैं। 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से बनाना पड़ता है आप लोगों के लिए। ठीक है। अब देखिए इस दोनों विकर्णों की लंबाई, एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है और दूसरा 12 सेंटीमीटर है। तो ये जो विकर्ण है मान लेते हैं 16 है पूरा, यहां से यहां तक का। तो यहां से मानिए ए बी है, ए बी है, ए बी नाम देते हैं, ए बी यार मान जा, ए बी सी और डी। तो मान लेते हैं एसी जो विकर्ण है उसका जो लंबाई दिया हुआ है वो 16 है, विकर्ण ही है। और दूसरा विकर्ण क्या है, बी डी है, इसका लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और आप लोग को चीज यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, कितना आ गया, 16 पूरा हो गया और इधर हमारा 12 हो गया। यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा घसा जाएगा, समझिएगा बात को। अब एक चीज इसमें होता है क्या, समचतुर्भुज का एक गुण है जो कि आप लोग को याद रखना चाहिए। समचतुर्भुज का क्या है, गुण है। वो क्या गुण है समचतुर्भुज का, तो वो चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। इसका मतलब विकर्ण का अगर आधा निकालेंगे, तो मानिए यहाँ पे ओ अगर कर देते हैं, यहाँ पे हम ओ कर देते हैं, तो अगर ओ ए निकालेंगे तो ओ ए बराबर होगा ओ सी, समद्विभाजित करता है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 8। मतलब बराबर बराबर ये भी 8 तो ये हो 8। उसी प्रकार से ये भी हमारा हो जाएगा 6 तो ये हो 6। अब देखिए इसका चारों भुजा बराबर होता है, कोई भी बोले समकोण पर समद्विभाजित करता है, ये भी आप लोग को पता है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। अब देखिए एक भुजा निकाल लेंगे तो चारों निकल जाएगा, क्योंकि सब भुजा बराबर होता है इस चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में। अब ये 90 डिग्री मतलब कौन सा ये कौन सा त्रिभुज बन गया, ये जो आप लोग के सामने है, ये जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये त्रिभुज हम बना देते हैं यहाँ पे। ये त्रिभुज जिसका की कलर हम थोड़ा सा मोटा लेंगे आप लोग को दिखाने के लिए। ये जो त्रिभुज आप लोग को दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, चारों को चारों त्रिभुज, ये सभी त्रिभुज हमारा क्या, अब जो दिख रहा हो आप लोग को, सभी त्रिभुज जो हमारा है वो समकोण त्रिभुज है। ये सभी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो अभी हम एक त्रिभुज का बात करते हैं, ये त्रिभुज का, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, आधार है, ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है। कर्ण इसी को क्यों मानेंगे, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो ये भी क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 8 64 7 36 मतलब 100 आ जाएगा।
ठीक है, कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो AB का लंबाई कितना आ गया 10 आ गया। आप लोग को शुरू में हम शॉर्ट ट्रिक भी बताया कि डायरेक्ट 40 आंसर लाए थे। उसी प्रकार से ये 10 हो गया तो ये हो 10 और ये भी 10। तो पूछा है समचतुर्भुज की परिधि। परिधि क्या होता है, सब भुजाओं का जोड़। तो सब भुजा को जोड़ेंगे तो 10 10 20 10 30 10 40। तो समचतुर्भुज का जो परिधि आ जाएगा वो 40 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को करवाने वाले हैं। दो पाइप एक्स और वाई अकेले टैंक को क्रमशः 48 और 72 घंटे में मिनट में भर देती है, मिनट में भरता है। ठीक है, जो एक्स है एक्स वो किसी टैंक को 48 घंटे में भर देता है, और दूसरा जो टैंक है बाई जो भर देता है वो 72 मिनट में, दोनों मिनट में। ये 48 मिनट में भरता है और ये 72 मिनट में भरता है। बोला यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कुल समय कितना लगेगा। जब आप लोग को हम बता चुके, जब भी दो को दे एक साथ तो दोनों मिलकर, तो उसका आसान ट्रिक आप लोग को बताएं क्या, बिना एलसीएम मेथड बनाए आप लोग को जब भी दोनों एक साथ दे तो करना क्या है, दोनों को गुना कर दीजिए। क्या करना है, दोनों को गुना करके अब गुना कर दिए, दोनों को जोड़ के भाग कर देना। जोड़ेंगे तो 8 10 की जो बाकी एक साथ चलेगा, एक बार है बस भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जब यहाँ से इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 0। इसको 4 से काटेंगे तो 4 का 4 4 दूना 8। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हमारा। ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 36। बस इसको गुना करेंगे, बटा में है तो यहाँ पे मिनट और सेकंड में भी आंसर आएगा। तो पॉइंट में भी आंसर दिया ही है तो पॉइंट में हमारा आएगा ही आएगा। तो और कटेगा 3 से हमारा कट सकता है ना, तो डायरेक्ट हम इसको अब 1 मिनट कितना आया था, इतना काट के आया था। डायरेक्ट 6 से काटेंगे तो बर 6 के 72 12, इसको 6 से काटेंगे 6 5 30। आ गया आप कितना 144/5। कितना आ गया 144/5। इसको भाग कर लेंगे और हम लोग आंसर आ जाएगा। 144/5 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ भाग कर लेते हैं। 5 दूना 10 2, ठीक है 5 दूना 10। तो दशमलव में भी हो शुरू में 2 हो, तो इसमें है ना, इसमें 2 है शुरू में, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर भाग देते तो 5 दूना 10 हो गया, बचा 4 और 4 44, 5 8 40, 5 8 40, मतलब 28.8 मिनट का समय लगेगा। कितना भरने में 28.8 मिनट का समय लगेगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग एलसीएम मेथड से भी बना ही सकते हैं, आप लोग को हम बता ही चुके हैं एलसीएम मेथड से भी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो यहाँ पे नहीं बताते हैं क्योंकि आप लोग को हम एलसीएम मेथड से सिखा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 द्विघात समीकरण। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, कर लेते हैं, नहीं दिखेगा ना, ये भी नहीं सही है, लाल ही सही है। ठीक है, द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल इतना दिया हुआ है तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो बहुत सारा तरीका है, जैसे मन करे उस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरा मूल पूछा है, के का मान नहीं पूछा है। अब देखिए हम ऐसा कुछ मूल लेते हैं कि के नहीं आए। आप लोग बोलिएगा अल्फा इंटू बीटा लगा देते हैं, मूलों का गुणनफल तो हो जाएगा C/A, और सी का तो मान के है और के का मान हम नहीं जानते हैं। तो क्या करेंगे, क्या अल्फा इंटू बीटा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे ही नहीं। तो एक और होता है कौन, मूलों का योगफल। वो क्या होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान होता है -B/A। ठीक है, यहाँ से देखिए सभी चीज का मान तो पता ही है। एक दोनों देखिए, ये एक पहला मूल ये होता है, दूसरा मूल ये होता है। उसमें से एक मूल दिया हुआ है कितना है, 3 है। दूसरा मूल नहीं जानते हैं, मान लेते हैं बीटा ही है। ठीक है, बराबर कितना -B/A। -B तो B का मान -4 है, तो माइनस तो पहले से फॉर्मूला में है, B का मान -4 है, तो -4 तो बोल सकते हैं हम +4 बटा A का मान देखिए कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 4 - 3। तो बीटा का जो मान आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, बीटा का मान कितना आ जाएगा, तो बीटा का जो मान आ जाएगा वो हमारा 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था दूसरा मूल कितना होगा, तो दूसरा मूल जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए रेशियो पे आधारित क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। क्या है 8%, इतना मोटा नहीं सही है, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित राशि 5 राशि जो x है, निवेशित रुपया x 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि इतना साधारण ब्याज पे 6 वर्ष का है।
तो x अनुपात y। क्या बोला है कि ब्याज सेम है, कितना, तो अनुपात ब्याज क्या है, दोनों सेम है, मतलब एस आई दोनों का क्या है, सेम है। इसका एस आई साधारण ब्याज बराबर इसका साधारण ब्याज। जब इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो पी गुना टी गुना आर बटा 100। तो पी कितना है, तो पी का मान बोला है एक्स है, तो एक्स पी गुना टी, टी कितना है, तो पहला बोला है 5 साल के लिए, तो पी गुना टी गुना आर, आर कितना है 8%, तो 8% बटा 100, तो बटा 100 बराबर, तो ब्याज बराबर बोला है। दूसरा क्या है, 7.5% इसका रेट है, और इसका बाई दिया है पी, तो पी गुना टी, टी कितना है 6 साल के लिए, पी गुना टी गुना आर, रेट कितना अभी देखे दिखा आप लोग को 7.5%, देखिए गिवन है यहाँ पे 7.5, तो गुना 7.5% बटा 100, बस हो गया। यहाँ से एक्स वाई का मान निकाल लेंगे और हम लोग का आंसर आके हो जाएगा तैयार। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। तो जब काटेंगे तो 100 से 100 ये कट जाएगा, ऐसे दशमलव उड़ा दें तो जीरो नीचे में कर देते हैं एक और जीरो। जब काटेंगे इसको तो 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 15। ठीक है, ये काटेंगे तो कितना, 5 से 5 दिया 15, 3 से 5 दिया 3 से काटेंगे नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो हमारा x बटा बाई बराबर कितना आ गया, 3 तिया ही 9, 3 तिया 9 बटा 8 इधर आएगा तो हो जाएगा बटा 8, मतलब x बटा बाई का जो मान आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 8 बटा 9। कितना हो जाएगा, x बटा बाई का जो मान हो जाएगा वो हमारा 8 बटा 9 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ से मेकर। ठीक है, तो 8 बटा 9 मतलब 9 अनुपात 8 बोल सकते हैं, 9 बटा 8 का मतलब ये हमारा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस प्रकार से बनाना है, क्या क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, वो सभी चीज आप लोग को हम करवाते हैं। अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।